अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के पास्ट और फ्रेश इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के MCQs का पार्ट 2 हमारे साथ पार्ट 2 है, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस MCQs के पार्ट 1 को मैंने ऑलरेडी आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो है मौजूद है, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के, ठीक है। तो वहाँ से आप उस पार्ट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs को, MCQs नंबर 36 से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs नंबर 36 है, जिसमें कहते हैं कि व्हेन टू और मोर पीपल आइडेंटिफाई एंड शेयर नॉर्म्स, वैल्यू एंड बिलीव मेक अप डिश। कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो अपने जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म से मुराद कानून व कवायद, जितने भी वैल्यूज़ है, ठीक है, और जितने भी बिलीव है उनके, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उनके ज़रिए जो है उनकी जो है आपस में क्या होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। तो इससे क्या बनता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सोशल ग्रुप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं, सोशल ग्रुप से मुराद माशरती जितने भी ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है या एक दूसरे के साथ जो जान पहचान होती है, तो वो अपने जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म से मुराद जो कानून व कवायद होते हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं और जो बिलीव्स होते हैं, तो उसके बेस पर जो है उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। MCQs 37, द ट्रेडिजी of natural or human made hazards which negatively the society is scarred। कहते हैं the strategy of natural or human made hazard, मतलब कुदरती तौर पर या इंसानी हाथों या इंसानों की वजह से जो मुश्किलात पेश आते हैं, जिसके नेगेटिव असरात होते हैं सोसाइटी पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी डिज़ास्टर, ऑप्शन सी एकोमोडेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 2 में, सॉरी, MCQs नंबर 37 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ डिज़ास्टर, ठीक है। कुदरती तौर पर या इंसानों की वजह से जो मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, सोसाइटीज़ को करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है। MCQs 38, इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर इन सोसाइटी इज़। जितने भी डिज़ास्टर होते हैं, डिज़ास्टर से मुराद तबाही, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। तो कहते हैं कि डिज़ास्टर के असरात माशरे पर क्या होते हैं? ऑप्शन ए लॉस ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस, ऑप्शन सी मेंटल डिजीज़ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, डिज़ास्टर की वजह से ये सारे ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट आते हैं, ठीक है। जब भी तबाही आती है किसी जगह पर, जो है किसी भी किस्म की डिज़ास्टर आती है, डिस्ट्रक्शन होती है, तो डिस्ट्रक्शन में ज़ाहिर बात है लोगों की जो है जाने भी जा सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा लोग जो है ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो MCQs नंबर 38 में ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है, जो कि ऑल ऑफ दीज है। MCQs 39, सोनामी इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ डिज़ास्टर। सोनामी जो है ये हमारे साथ कौन से किस्म के डिज़ास्टर की एग्ज़ाम्पल है? मतलब नेचुरल डिज़ास्टर की एग्ज़ाम्पल है, मैन मेड डिज़ास्टर की एग्ज़ाम्पल है, केमिकल की एग्ज़ाम्पल है, या नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन बी है, विच इज़ नेचुरल, ठीक है। सोनामी का आप सब दोस्तों को पता है कि सोनामी किसे कहते हैं। सोनामी यूजुअली जब समंदरों में जो तूफ़ान आता है, ठीक है, यूजुअली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें समंदर के जो तह होती है, ज़मीन होती है, समंदर के नीचे जो ज़मीन होती है, तो वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से समंदर
के अंदर जो ज़मीन होते हैं तो उन ज़मीनों से और भी ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पानी निकलने की वजह से पानी का जो मकदार होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह से वो इजाफी पानी जो है वो वहाँ के इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं वहाँ जो है वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सैलाब का एक शक्ल इख्तियार करके इसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर की एक एग्जांपल है। MCQs 40, a characteristic feature or quality distinguishing a particular person or thing is called, कहते हैं कि एक ख़ास खसूसियत या एक ख़ास क्वालिटी जिसके बेस पर हम एक बंदे को या एक चीज़ को क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें फ़र्क करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी ट्रीट, ऑप्शन सी कल्चर लेक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ ट्रेट। ट्रेट ये हमारे साथ वो खसूसियात होते हैं जिसके बेस पर हम लोगों के दरमियान फ़र्क करते हैं या चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं। MCQs 41, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड। आप सब दोस्तों को पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। वो कंडीशन जिसमें किसी भी शख्स की जो फिजिकल मेंटल और माशरती जो हालत होती है वो वेल होती है, ठीक है, बेहतर होती है, तो इसको हम हेल्थ कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 42, strict norms that control moral and ethical behavior is called। वो स्ट्रिक्ट नॉर्म से मुराद वो कानून व कवायद जिसके ज़रिए हम लोगों के जो बिहेवियर, मॉरल और एथिकल बिहेवियर होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फॉल्कवेज, ऑप्शन बी टेबूज, ऑप्शन सी लॉ, एंड ऑप्शन डी मोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 42 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ मोर, ठीक है। MCQs 43, when a person marries a new nuclear family is formed is called, कहते हैं कि एक बंदा जब शादी करता है तो शादी करने के बाद उसकी एक नई फैमिली बनती है, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, उस फैमिली को हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट है। MCQs 42, a socially or ritually recognized union or legal contract between spouses that establishes right and obligation between them is called marriage। इसको क्या कहते हैं, इसको मैरिज कहते हैं, ठीक है। MCQs 45, sociology is important for a nurse because it leads nurses to understand all of the following except, कहते हैं सोशियोलॉजी को स्टडी करना ये नर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए नर्स जो है मंजर झेल में से तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है, तो MCQs 45 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो है ऑप्शन डी, विच इज़ ह्यूमन मेंटल प्रोसेस, ठीक है। MCQs 46, the use of sociological researches in various fields such as criminology, social work and community development is termed as applied sociology। कहते हैं कि जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च को मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी हो गई, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, क्रिमिनोलॉजी में हम जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, जराइम वगैरह, ठीक है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मर्डर वगैरह हुए होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह करते हैं या जो हम पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी में आती है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जब यूज़ करते हैं, सोशल वर्क के लिए यूज़ करते हैं या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अप्लाइड सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 47, type of group that has rules and regulation, schedule, meeting times, official roles assigned to members is called formal group, transition group, primary group या none of above। तो MCQs 47 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन ए आता है, विच इज़ फॉर्मल ग्रुप। MCQs 48, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। मंदरजेल में से एक जो है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है,
तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, जो कि फैमिली है। ठीक है, फैमिली में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, जबकि स्कूल में जो है हम प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हम एक प्रॉपर तरीके के साथ, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम क्या करते हैं, अपने जो काम होते हैं उसको सर अंजाम देते हैं। MCQs 49 term in medical sociology regarding sickness and the rights and obligation of the affected is called affected person, disable या ऑप्शन सी sick role। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज sick role। ठीक है, MCQs नंबर 50 A dating couple is example of following group except one। कहते हैं हमारे साथ जो डेटिंग कपल होते हैं, जिसमें जो कपल है वो डेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे साथ मंदरजेल ग्रुप की एग्जाम्पल है सिवाय एक के। तो इसमें हमारे साथ कौन सा आता है करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है, विच इज़ ट्रांजिशन ग्रुप। ठीक है, MCQs 51 A group या कैटेगरी टू विच पीपल फील्स दे बिलोंग इज कॉल्ड। कहते हैं वो ग्रुप या कैटेगरी जिस के बारे में लोगों को ये फीलिंग होती है, लोग ये फील करते हैं कि वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप या आउट ग्रुप। तो इसको इन ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है, MCQs 52 A group to which an individual या another group is compared। वो ग्रुप जिसके ज़रिए हम एक बंदे को या दूसरे ग्रुप को कंपेयर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप, ट्रांजिशन ग्रुप, रिकरेंट ग्रुप या फॉर्मल ग्रुप। तो इसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 53 A term used by Max Weber to refer to a group of people who have a similar level of wealth and income is called caste, क्लास या ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 53 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ क्लास। ठीक है, मैक्स वेबर ने एक टर्म यूज़ किया था कि हमारे साथ लोगों का वो मजमूआ जिनका ताल्लुक या जिनका जो लेवल होता है सेहत के लिहाज से, मतलब जो पैसे के लिहाज से और इनकम के लिहाज से वो एक जैसा होता है। तो इसके लिए जो मैक्स वेबर ने टर्म यूज़ किया था वो क्या है, वो है क्लास। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 54 बिलीव इन अ गॉड और गॉड्स इज कॉल्ड। अल्लाह पर यकीन रखना या जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा गॉड्स पर यकीन रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थीसिज्म कहते हैं, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 55 Immigrants who successfully learn the language and accept as their own the culture pattern of their adopted country have। कहते हैं वो मुहाजिर जो कि सक्सेसफुली उस जगह पर अडॉप्ट हो जाते हैं, उस जगह पर जो है वो एडजस्ट कर पाते हैं या कर लेते हैं जिस जगह वो उन्होंने जो है हिजरत की हुई होती है, और वहाँ के जो कल्चर है उसको जो है एक्सेप्ट करके उसको जो है इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इमिग्रेंट्स होते हैं या जो प्रोसेस होता है जिसमें जो मुहाजिर होते हैं वो दूसरे कंट्री के जो कल्चर है उसको अपना लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसकल्चरेशन, ऑप्शन सी एसिमिलेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 55 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, MCQs 56 A population pyramid that is very wide at the base including high birth and low life expectancy is called expansive pyramid, stable pyramid, unstable pyramid या constructive pyramid। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 56 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एक्सपेंसिव pyramid। ठीक है, expansive pyramid। MCQs 57 Which pyramid show the typical pattern of developed countries with somewhat equal proportion of the population in each age group। ठीक है, कहते हैं मंदरजेल में से वो कौन सा पिरामिड है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तरक्की पजीर कंट्रीज़ जिन्होंने ऑलरेडी तरक्की की हुई है, उनके जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन के लिहाज से ईच एज ग्रुप में उसको प्रेजेंट करती है, तो वो उसके लिए कौन सा पिरामिड यूज़ होता है।
ऑप्शन ए एक्सपेंसिव पिरामिड, ऑप्शन बी स्टेशनरी पिरामिड, ऑप्शन सी अनस्टेबल पिरामिड या ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 57 में ऑप्शन बी आता है विच इज स्टेशनरी पिरामिड। ठीक है। MCQ 58 A comparative study of cultures to understand similarities and differences across human group is called। कहते हैं वो स्टडी जिसमें हम मुख्तलिफ जो ह्यूमन ग्रुप है, ठीक है, उनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है कल्चर बेस पर, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांस कल्चरल नर्सिंग, कल्चर गिव, कल्चर लेक या नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज कल्चरल गैप। ठीक है। MCQ 59 द फाउंडर ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग इज। ट्रांस कल्चर नर्सिंग के जो फाउंडर है वो कौन थे? ठीक है, तो वो मेडेलिन लेंजर्स थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQ 60 द प्रोसेस वेयर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन। कहते हैं वो प्रोसेस जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ और टाउन में जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमिग्रेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ बी आता है विच इज अर्बनाइजेशन। MCQ 61 द रूल्स ऑफ बिहेवियर that are considered acceptable as normal in a group or society are known as trait, law, social norms या value। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 61 में ऑप्शन सी आता है विच इज सोशल नॉर्म्स। MCQ 62 people of a minority group tend to assume the attitude, value, belief, find practices of the dominant society, resulting in a blended culture pattern is called ऑप्शन ए एक्लट्रेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी मॉडरेशन या ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन 62 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज़ बोथ ए बी, डिफ्यूजन एंड मॉडरेशन। ठीक है, मतलब इस MCQs का ये है कि हमारे साथ जो माइनॉरिटी में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं उन मेजॉरिटी लोगों का जो कल्चर है उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके जितने भी वैल्यूज़ है, बिलीव है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिफ्यूजन और मॉडरेशन कहते हैं। 63 A small social group whose members share close personal enduring relationship is called primary group, secondary group, in group या out group। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 63 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है। MCQ 64 जनरल स्कैरसिटी, डेथ और द स्टेट ऑफ वन हु लेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मटीरियल पोजिशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एंजाइटी, ऑप्शन बी पुअर्टी, ऑप्शन सी डिप्रेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी है विच इज़ पुअर्टी। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिव पर स्क्वायर किलोमीटर इज नॉन एज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पिरामिड या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चरल एलिमेंट। मंदरजेल में से कौन सा जो है कल्चरल एलिमेंट नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे साथ कल्चर एलिमेंट में नहीं आता विच इज क्राइम। MCQ 67 द फैक्टर विच अट्रैक्ट द इंडिविजुअल टू लीव देयर होम इज कॉल्ड। कहते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इंडिविजुअल को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करती है, तो उसको क्या कहते हैं? पुश फैक्टर, पुल फैक्टर या बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQ 67 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ पुल फैक्टर। MCQ 68 विच वन इज़ नॉट द काज ऑफ पुअर्टी। मंदरजेल में से कौन सा जो है गुर्बत की वजह नहीं है? ठीक है, गुर्बत की वजूहात में नहीं आती। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 68 में हमारे साथ सी आता है विच इज़ हैविंग नो रिलीजन। ठीक है। MCQ 69 विच वन इज़ नॉट द चैलेंज ऑफ द इमिग्रेंट पॉपुलेशन। जो मुहाजिर लोग होते हैं तो मंदरजेल में से कौन सा जो है उनके चैलेंजेस में नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 69 में ऑप्शन सी है विच इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। MCQ 70 द ट्रेजिडी of natural or human made hazard which negatively the society
इज कॉल्ड डिजास्टर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।